जय श्री गणेश, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना मित्र MD शास्त्री। आप देख रहे हैं संस्कृत धारा नामक YouTube चैनल, जिसके अनुसार मैं आपसे हमेशा वार्तालाप करता रहता हूं और आपका प्रेम मुझे प्राप्त होता रहता है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार आपका प्रेम मिलता रहे और मैं आपके साथ में इसी प्रकार बना रहा हूं। मैं लगभग कोशिश करता हूं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूं, जो मैं ग्रहण करता हूं, उन सभी विचारों को विमर्श करके सबका निचोड़ निकाल करके आपके साथ में मैं कुछ विचार विमर्श कर लेता हूं। अगर आज हम बात करने वाले हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी जातकों के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि 2024 के 13 अप्रैल को जो चेंजिंग होने वाली है, वैसे तो सभी राशियों में होने वाली है, लेकिन अलग अलग राशियों में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है वो सब हम यहाँ पर जानेंगे कि 13 अप्रैल को जो कन्या राशि के अंदर परिवर्तन होने वाला है वो बहुत ही गजब का होने वाला है। सूर्य भगवान, जो सूर्य नारायण भगवान है, वो अपनी राशि से परिवर्तन होकर के दूसरी राशि में जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, क्या देंगे हमें, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बृहस्पति भगवान है, उन्होंने अपनी राशि परिवर्तन की, तो वो चले गए अगली राशि के अंदर। और उसके बाद में अब 13 अप्रैल को जाने वाले हैं सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान कहाँ जाने वाले हैं? बृहस्पति भगवान के एकदम पास में ही, उसी राशि के अंदर, उसी घर के अंदर। हाँ, जाने वाले अष्टम भाव में है। ये मान सकते हैं कि कन्या राशि के जो जातक है उनके अष्टम भाव के अंदर सूर्य और बृहस्पति की क्या होने वाली है? युति होने वाली है। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं कि सूर्य और बृहस्पति भगवान जो है वो किस राशि में जा रहे हैं? कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें हम तो कन्या राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशि का स्वामी है बुध, जो सूर्य भगवान का क्या है? मित्र है। और मित्र के बारे में जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रति अगर कोई ना कोई ये चाहता हो कि उसका नुकसान हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। मित्र को, मित्र के प्रति हमेशा प्रेम बना रहता है, वो हमेशा उसका अच्छाई बनाता है और उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो यहाँ पर सूर्य भी भगवान यही करेंगे, बुध भगवान के लिए या बुध की राशि के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं जल्दी जल्दी करके वीडियो को अगर ज्यादा लंबी नहीं करते हुए आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि अष्टम भाव में बैठ करके जो सूर्य भगवान वहां पर बैठ जाते हैं, परंतु वहां पर आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि आपको उच्च स्तर के जो शत्रु होते हैं ना, उच्च स्तर के जो आपके सबसे बड़े शत्रु जिसे होते हैं, वो यहाँ पर आपको पैदा हो जाएंगे। यानी आपके शत्रु पैदा यहाँ पर हो जाएंगे, जो आपको ऊंचाइयों पर जानते हुए देख करके जलन पैदा करेंगे और वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों का आपको गौर रखना होगा कि भी किसी भी व्यक्ति को आप जब भी किसी पर विश्वास करें, पहली बात तो आपको विश्वास जल्दी से किसी के ऊपर करना नहीं है। अगर आप किसी पर भी विश्वास करें तो ये याद रख लेना कि उसको हर प्रकार से रखने की कोशिश जरूर करें कि यह व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में जब सूर्य चले जाएंगे तो वहां पर शत्रु पैदा होंगे, और वो शत्रु ऐसे हो सकते हैं जो आपके अंदर घुस करके आपके ही करियर को तबाह करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो आपको खराब कर देगा, या किसी को आप पैसे उधार देना चाहते हैं तो वो पैसे वहां पर डुबो देगा, या फिर वो आपसे कोई दगा कर लेगा। ऐसी जो समस्याएं जो आएगी ना, उसके अंदर वो सबसे बड़ी समस्या होगी। क्योंकि सूर्य भगवान देखो, जहां पर धूप होती है वहां छांव भी होती है, जहां छांव होती है वहां पर धूप भी होती है। जहां जहां पर अच्छे हमें फल मिलेंगे ना, वहां पर कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव भी देखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अष्टम भाव में जैसे सूर्य आते हैं तो आपके शत्रु बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, और शत्रु जब पैदा होंगे तो वो आपको पता है कि वो हमेशा नुकसान करेंगे, लेकिन सूर्य भगवान आपको उन शत्रुओं से बचाएंगे भी। ये है कि सूर्य भगवान आपको वहां बचाएंगे भी। कैसे बचाएंगे? कि सूर्य भगवान जो है वो किस किस के प्रतीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य भगवान जो है वो हमारे आत्मा का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, माता पिता का प्रतीक है, बुजुर्गों का प्रतीक है। तो आपके माध्यम से इन सभी के, माता पिता के, गुरु के और बुजुर्गों के द्वारा अगर आशीर्वाद लिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से आपके मनसा वाचा कर्मणा वाणी इत्यादि किसी भी प्रकार से उनको अगर दुख नहीं दिया जाएगा, तो आपको हर शत्रु से
उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा निकली हुई जो आपके प्रति एक आशीर्वाद स्वरूपी जो भावना होगी वह रक्षा करेगी आपकी। आई बात समझ में आपको? अब बात कर लेते हैं कि आपको जो आज तक नुकसान होते जा रहे थे, कन्या राशि वालों के लिए मैं बात कर लेता हूं कि आज तक जो आपके नुकसान होते जा रहे थे उन नुकसानों की भरपाई तो हम नहीं कह सकते कि भी हो जाएगी, परंतु ये कह सकते हैं कि अब के बाद आप ऐसा परिवर्तन करेंगे अपने मन में, अपनी बुद्धि में, कि आप उन नुकसानों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और अब बचेंगे भी। आगे आप उन नुकसानों को नहीं होने देंगे, ऐसी आपके अंदर एक बुद्धि की तीक्ष्ण तीव्रता आ जाएगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्य चल रहे हों, सबके तो नहीं चल रहे हैं परंतु कन्या राशि के बहुत सारे लोग होंगे, सबके कुछ ना कुछ अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सब समस्याओं के ऊपर हमें बातें करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कोर्ट कचहरी का कार्य चल रहा हो या समस्या चल रही हो, मुकदमा चल रहा हो, ऐसी अगर कोई समस्या है और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तब भी उसको मैं कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति अपने समझ के माध्यम से और परमात्मा की कृपा से 13 अप्रैल के बाद में उसका ऐसा सिस्टम बनने वाला है कि वो जो पूरा पूरा मुकदमा उसके खिलाफ था वो उसके फेवर में आ सकता है। उसके लिए अपने कर्म करने अच्छे जरूरी है और बुजुर्गों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें अगर करेंगे तो हमारा जो बड़ी सी बड़ी जो हार होने वाली थी वह भी हमें विजय के रूप में प्राप्त होगी। तो द्वादश भाव का जो अष्टम में जा रहा है, यानी द्वादश भाव का जो स्वामी है वो अष्टम में जा रहा है, सूर्य भगवान। अष्टम क्या है? नुकसान का इत्यादि का है, व्यय का, खर्च का, यही है। तो वहां पर जो आपको आज तक नुकसान वगैरह हो रहे थे उन सभी को ही सूर्य नारायण भगवान जो आपको बचाएंगे, बृहस्पति भगवान जब आपको ऐसी बुद्धि देंगे, जिसके ऐसा ज्ञान देंगे, जो आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे और परमात्मा की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आप उन नुकसानों से बचने लग जाओगे। आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाव करेंगे जो वो परमपिता परमात्मा ही करेंगे, परंतु आपकी जो बुद्धि है वो आध्यात्मिक की ओर अब बढ़ने लग जाएगी, गुप्त विद्याओं की ओर आपका आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो भी निर्णय ले वो हमेशा किसी न किसी विश्वासी एक व्यक्ति के साथ में मिलकर के आप ले, उनसे सलाह जरूर ले ले, जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना होगा। दूसरी बात, वैसे तो आप अगर इस बार जो भी कार्य करेंगे 13 अप्रैल के बाद में, वो उसमें आपको सफलता मिले ही मिलेगी, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा अष्टमेश में बैठ करके सूर्य भगवान अहंकार भी दे देते हैं। आपकी बड़ी खुशी के में नुकसान हो जाए परंतु छोटी खुशी आपको मिल जाए, छोटा बेनिफिट आपको हो जाए और बड़ी खुशी आपको नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अहंकार पैदा हो जाए, क्योंकि ये सूर्य भगवान जहां आते हैं वह अहंकार भी पैदा कर देते हैं साथ साथ में, और अहंकार होने के कारण हम अपना ही नुकसान स्वयं कर लेते हैं। बाहर का गुस्सा अंदर नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में मेरे को नहीं आती, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, वो हो रहा अगर हो रहा है तो उसकी जो भड़क होगी वो आप घर आकर के अगर किसी प्रकार से उस भड़क को निकालने की कोशिश करोगे तो फिर यहाँ पर आपको मानसिक तनाव मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं हो रहे वहां पर, क्योंकि आप किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हो, जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा आप ना करें, और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पर कृपा बनी रहे। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज नवरात्र लगे हुए हैं और हमारे 2024 का जो विक्रम संवत 2081 आज से प्रारंभ हुई है, उस सभी के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस व्यक्ति को नहीं मिली है उसको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए, इसलिए आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपनी कुंडली के ऊपर विश्लेषण करवाना हो विशेष रूप से, तो आप इसी स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उनके ऊपर आप आकर के विश्लेषण करवा सकते हैं, लेकिन नियम और शर्तें वहां लागू होती है भैया। तो वहां पर याद रखना कि विशेष पर्सनल अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर सारी चीज लागू होगी, उसी के माध्यम से आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाएगा, आपको पूर्ण रूप से आपकी जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर जो जानकारी देता हूँ वो सबके लिए होती है, वहां वो पर्सनल हो जाती है। तो पर्सनल में और सार्वजनिक में हमेशा अंतर होता है। जय श्री गणेश, राधे राधे।